इयम् उत्तरकाशी हि प्राणिनां मुक्तिदायिनी धन्या लोके महाभागा कलो येषां में स्थिता। स्कंद पुराण का यह श्लोक उत्तरकाशी को एक पौराणिक दृष्टिकोण से बांधता है, उत्तरकाशी को एक पौराणिक दृष्टि देता है। यही कारण है कि यहाँ पर भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ रहता है। नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं डीबीएम न्यूज। अभी मैं हूँ उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर में, जहाँ की बहुत पौराणिक मान्यताएं हैं। स्कंद पुराण में इसका बहुत जगह में उल्लेख आता है। और यहाँ पर भगवान आशुतोष यानी भगवान जो शिव हैं, उन्होंने जब कहा था कि सृष्टि में जब पापाचार बढ़ जाएगा और जब यवनों का आक्रांत बढ़ जाएगा तो मैं हिमालय यानी कि उत्तरकाशी में निवास करूंगा। ये वही जगह है, ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान विश्वनाथ साक्षात भगवान शिव ही यहाँ पर विराजमान होते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मंदिर है, ये मंदिर 1857 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था, जो कि रानी खनेटी देवी, जो कि उस समय के तत्कालीन राजा सुदर्शन शाह की पत्नी थी, उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। इसमें जो है पहाड़ी शैली और कत्यूर शैली से बना हुआ ये मंदिर बहुत ही अलौकिक आभा से यहाँ पर उत्सर्जित होता है। यहाँ की जो आप देख सकते हैं जो ये बनावट है, ये कत्यूर शैली की बनावटें यहाँ पर आपको दिख सकती हैं। कत्यूर शैली के समय पे ही जो है ये यहाँ पर इस शैली से बनाया जाता था। इसके आगे एक स्तंभ भी है जिसमें कि भारत और तिब्बती भाषा में कई उल्लेख भी लिखे हुए हैं, उल्लेखित यहाँ पर हैं। कुछ यहाँ पर जो है नागवंश का भी उल्लेख मिलता है। कई यहाँ पर पौराणिक दृष्टि भी हैं, पाषाण युगी सी भी है। यहाँ पर जो है 56 सेंटीमीटर ऊंचा जो शिवलिंग है, दक्षिणवर्ती यानी कि दक्षिण की तरफ घुमा हुआ वो शिवलिंग है। यहाँ पर कहते हैं कि जो मार्कंडेय ऋषि थे, उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या करी थी और यहीं पर भगवान शिव ने उन्हें जो है काल के ग्रास से निकाल करके यानी यमराज को खाली हाथ भेज दिया। और उन्हें जो है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि को श्राप था अल्प आयु का, लेकिन भगवान शिव की आराधना करते करते, भगवान शिव की भक्ति करते करते वह पूर्ण आयु को प्राप्त हो गए। यही वो स्थान है जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। और यहीं से जब यमराज मार्कंडेय ऋषि के प्राण लेने के लिए आए थे तो भगवान शिव ने उन्हें खाली हाथ भेज दिया था। थोड़ा और विस्तृत जानकारी हम यहाँ से यहाँ के पंडित जी से लेंगे। यहाँ कुछ मैं उत्तराखंड की नहीं बल्कि यहाँ पर मेरे को कुछ पंडित जी लोग पाठ करते हुए दिखे जो कि दक्षिण भारत से थे। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ पर आए हैं। उनसे बात करेंगे कैसा उनका अनुभव है, यहाँ पर दर्शन करके कौन सी वो अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग जो स्थानीय लोग हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। फिलहाल के लिए लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ एक महानुभाव हैं, अभी यहाँ मंदिर में मुझे मिले हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानुमूर्ति है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर गांव से आए हैं। अच्छा। मैं यहाँ उत्तरकाशी में भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर देखने आए थे। भगवान को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्न हुआ है, मन का शांति हुआ है और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। इस तरफ आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमारी जी। कैसा लग रहा है आपको विश्वनाथ भगवान के तरफ? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चारधाम यात्रा पे चले हैं? आए हो गए दर्शन, हो गए गंगोत्री यमुनोत्री? यमुनोत्री जाना है। अच्छा, गंगोत्री से दर्शन करके हो गया है और केदारनाथ भी हो गया है और कल गंगोत्री में गए थे, आज यमुनोत्री में जा रहे हैं। अच्छा, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री कर चुके हैं, अब यमुनोत्री रह गया। आज यमुनोत्री के लिए निकल। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम मुकेश मित्तल है। मैं कहाँ से हैं आप? राजस्थान जयपुर के पास नीमका थाना से आया हूँ। जी। कैसा लग रहा है विश्वनाथ के दर्शन करके? विश्वनाथ के दर्शन कर हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। हम करीब यहाँ आज 7वां दिन है, 6 दिन हमको पूरे यात्रा करते हुए हो गए। पहले हम यहाँ यमुनोत्री की यात्रा की, वहाँ बड़े बढ़िया स्नान किया, दर्शन किया। उसके बाद में कल हम गंगोत्री होके आए हैं और आज यहाँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करके गुप्त काशी के लिए रवाना हो रहे हैं और कल हम केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। करीब 13 दिन की हमारी यात्रा है, पूरे ग्रुप के साथ है। हम करीब 20 से 22 लोग हम इस ग्रुप के साथ हैं और 4 धाम की यात्रा के लिए निकले हैं। बाबा भोलेनाथ हमारी यात्रा इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। बाबा भोलेनाथ का सब पर हमारे ऊपर पूरा पूरा आशीर्वाद है। जी, धन्यवाद। आपका नाम क्या है?
हमारी सुमन मित्तल। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, उत्तराखंड कैसा लग रहा है आपको? उत्तराखंड बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ के लोग कैसे लग रहे लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम सीधे, बहुत अच्छे हैं। हैं? जी, धन्यवाद। जी, आपका नाम क्या है? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलो। अमरचंद अमर सर, कहाँ से? आप भी राजस्थान, गुजरात से जयपुर। आए? हाँ, जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दर्शन करके कैसा लग रहा है? दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बच्ची बोलेगी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनाया। कैसा लग रहा है अनाया इधर? उत्तराखंड में अच्छा लग रहा है? इधर ही रहोगे? नहीं, पापा को बोलो इधर ही घर बना लो। गुजराती जाना है? बोले बाबा को ऐसे बोलो हमारा घर वही बना दो जयपुर में। घर ही वो हमारा ही बनाएंगे। अच्छा, जयपुर में ही घर बनाएंगे बाबा। ठीक है, धन्यवाद। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी अजय पुरी जी हमारे साथ हैं। इनसे भी बात करेंगे, इनसे थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में जानेंगे, पौराणिक काल इस मंदिर का जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पुजारी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और ये भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, और जो कि जिसे प्राचीन काल की मतलब काशी कह सकते हैं। और ये मतलब प्राचीन का मतलब ये होता है कि इस कलयुग में ये बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर भगवान काशी विश्वनाथ जी का जो आविर्भाव हुआ है वो स्वयंभू के रूप में हुआ है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में हुआ है। तो इसलिए इनकी मान्यता कलयुग में विशेष रूप से मानी गई है। तो इदम काशी तदम काशी मध्यपुरी भेद वर्जित। तो भगवान यहाँ पर जो विराजमान है वो अलौकिक रूप में है, दिव्य रूप में है, भव्य रूप में है और ज्योतिर्लिंग के रूप में है। जी, हम बात करें मंदिर शैली के बारे में, तो कौन सी शैली में बना हुआ है? दरअसल हिमालय में जो यहाँ का जो जोग्राफिकल जो यहाँ की जो आबोहवा है, तो यहाँ पर कत्यूर शैली में जो प्राचीन मंदिर का निर्माण हुआ है, यही यहाँ की एक वास्तु है और यहाँ की परंपरा है कि यहाँ के जो पत्थर है, यहाँ की जो चिनाई है, यहाँ के जो वास्तु है, वो पुराने घर होते थे या पुराने मकान होते थे, जो मंदिर होते थे। तो ये शैलियाँ, मंदिरों की शैली कत्यूरी शैली में होती थी। और जो हमारे जो घर होते थे वो घर भी इसी से जुड़े हुए, लेकिन वो उन घरों में पत्थर मिट्टी सभी चीज़ की होती, लेकिन मंदिरों में मिट्टी की चिनाई नहीं होती थी। मंदिरों में जो है सिर्फ दाल और जो चूना हो गया, इनका मिश्रण करके इनके पत्थरों को उनको जोड़ दिया जाता है। आपको लगभग कितने वर्ष हो गए हैं इधर मुख्य पुजारी के तौर पे काम करते? भगवान की सेवा में हमारी जो है 7 पीढ़ियां यहाँ पर जो है। अच्छा, आपका परंपरागत चलता हुआ? जी जी जी। आपको कितने वर्ष हो गए लगभग? अब इतना, ये तो बचपन से हम इस कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पारंपरिक कार्य है और जो यहाँ पर हम लोग इसको देख रहे हैं, तो ये कई साल हो गए। अच्छा, आपको भगवान विश्वनाथ की कभी कुछ ऐसे चमत्कार यहाँ पर देखने को मिले हैं? क्योंकि आपको बहुत वर्ष हो गए हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे चमत्कार ऐसे जो कि इंसानी जो परिवेश होता है उससे हट करके जो कभी आपको देखा हो? विश्वनाथ जो की महिमा है, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो ये भगवान के बारे में हम क्या उसका आकलन कर सकते हैं कि उसकी क्या शक्ति है, और उसकी शक्ति का आकलन करने के लिए हमें युग तक उसका तप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। जिन ऋषि मुनियों ने उनको समझने के लिए, उनको देखने के लिए और उनको पाने के लिए जो है हजारों तक तपस्या की है, उसमें हम मनुष्य लोग क्या है उसके बारे में जान सकते हैं। भगवान की इतनी महत्ता है, इतना महत्व है कि वो सभी के कष्टों को हरते हैं, और कष्ट को हरने के बाद वो उसको वो मनोवांछित फल देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की है। तो ये जो काशी क्षेत्र है, ये इस काशी में अनेकों आपदा आती हैं, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है हिमालय का, क्योंकि ये कच्चा हिमालय जिसे कहते हैं कि नया सृजन है ये हिमालय का जो कच्चा पहाड़ है। तो इसमें बाढ़ है, भूकंप है, अतिवृष्टियाँ हैं और भूस्खलन है, ये सब होते रहते हैं। तो जिस अनुपात में यहाँ पर ये सब अतिवृष्टियाँ होती हैं, उस अनुपात में यहाँ पर जो है कभी भी जनहानि नहीं हुई है। तो यहाँ के जो कीट पतंगे हैं, यहाँ का मनुष्य है, यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, वो सब उसमें समाहित हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ ने उनको अपने आप में समाहित कर रखा है। तो इसलिए उसका आकलन करना मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होती है एक मनुष्य के लिए, कि जो व्यक्ति यहाँ पर उसको समझ सकता है। जी, यहाँ पर ठीक सामने हम देख रहे हैं एक त्रिशूल भी है, इसकी क्या मान्यता? भगवान की महिमा है, और यहाँ पर ये जो त्रिशूल है ये 19.5 फीट ऊंचा है। और जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय देवताओं की रक्षा करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए, दुष्टों का संहार, जो इस क्षेत्र में, इस पृथ्वी में, इस भूलोक में जो दुष्ट थे
जो नकारात्मक शक्तियाँ थी उनका मतलब ये कि उनका समाप्त करने के लिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के द्वारा ये संयुक्त रूप से ये जो है शक्ति का आविर्भाव हुआ और वो उन्होंने यहाँ पर अपना स्थान लिया। और इसमें भगवान शिव का त्रिशूल है और उसमें खड्ग है और उसमें चक्र है। तो इस तरह से ये सभी देवी देवताओं ने इसका सृजन किया और इस क्षेत्र में जो नकारात्मक शक्तियाँ थी उनका संहार किया। इसमें कुछ तिब्बती भाषा में भी कुछ लिखा हुआ है, ऐसा सुनने में आया है, तो ये क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो भी संस्कृति है खासकर उत्तराखंड में और जो जहाँ पर सीमांतर्गत जो क्षेत्र होते हैं उसमें कहीं ना कहीं से उस आसपास की जो संस्कृति होती है, परंपराएं होती है, उसका कहीं ना कहीं से पुट होता है, उसका समावेशी होता है। जैसे आप देहरादून में हैं तो उस देहरादून में कुछ बौद्धिस्ट लोग भी होंगे, है ना, कुछ सरदार लोग भी होंगे, कुछ माउंटेन्स भी होंगे, तो मिली जुली संस्कृति होगी। तो वहाँ जब औरंगजेब आए या वहाँ पर अन्य शासक आए तो कुछ न कुछ उसकी भी है प्रतिकृति होती है। तो ऐसे ही क्योंकि तिब्बत का क्षेत्र से जुड़ा हुआ था ये, तो जो भी लोग यहाँ पर यायावर थे, जो ह्वेनसांग थे या राहुल संक्रांत थे, ये इस तरह के लोग जो भी आए तो सबने अपने अपने समय में अपनी अपनी जो है चीज़ों को यहाँ पर जो है वो मतलब जिसे कहते हैं कि निशानी के रूप में, तो जो ये त्रिशूल रहा होगा तो उस जमाने में किसी ने इसमें जो सोचा होगा कि ये जो है हमारे बौद्धिस्ट का से जुड़ा हुआ है, जो अलग अलग लिपियाँ जो लोग उस टाइम इस्तेमाल करते थे तो लोग लिख देते थे। तो इस तरह से ये है, लेकिन ये तो शक्ति है, तो त्रिशूल किसका अभिप्राय है और चक्र किसका अभिप्राय है, तो इस तरह से जी। यहाँ पर नागवंश का भी कोई उल्लेख मिलता है इस प्रकार से है? यहाँ पर गुहा गणपति का जो है शासन रहा है उस जमाने में, तो ये नागवंशी थे, तो उनका भी यहाँ पर जो है प्रभाव रहा है। पूरा क्षेत्र जो है ये तो नाग क्षेत्र था। अभी भी जो है जो जितने भी नाग हैं, चाहे हम लोग जितने नागों की बात करें तो उन सबका अपना क्षेत्र, पुंडरी नाग है, वासुकी नाग है, कालिया नाग है या हमारे सेम नागराज है, तो पूरे हिमालय का क्षेत्र है। और इस हिमालय में तो शैव है, शैव भूमि है, तो शैव तो नागों से जुड़ी हुई है। जी। यहाँ पर एक चीज है कि दक्षिणावर्ती जो है यहाँ पर लिंग है, तो दक्षिणावर्ती का मतलब क्या है? मार्कंडे जो ऋषि हुए तो उनकी वो अल्पायु थी और जब उनको भगवान के जब संरक्षण में आए, वो भगवान से जब वो उनका जब साकार हुआ, उनका सत्कार हुआ उनका, तो उन्होंने जो है यमराज जब उनको लेने आए तो भगवान विश्वनाथ जी ने उनको जो है अल्पायु थी उसको पूर्णायु में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए उनको महामृत्युंजय कहा गया है और इसीलिए इस भूमि में जो है इस चीज़ का सृजन हुआ है कि महामृत्युंजय भगवान यही कहलाए गए और इसलिए भगवान दक्षिण तरफ झुके हुए हैं और वो मार्कंडेय ऋषि जो है पूर्व की तरफ झुके हुए हैं, उत्तर की तरफ झुके हुए हैं। तो उत्तर की तरफ है, वो दक्षिण की तरफ है। धन्यवाद।